हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत गांधीवादी दर्शन के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। गांधीवादी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल किए जाते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया है। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा हुआ सा है। उनके विचारों पर ईसा मसीह, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का पर्याप्त प्रभाव है और इससे इन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्रायः अस्वीकार करते हैं। उनके समय में सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली चल रही थी, किंतु उन्होंने इसे इसलिए खारिज कर दिया कि एक तो वह हिंसा वायलेंस पर आधारित थी और दूसरे तानाशाही डिक्टेटरशिप के कारण उसने राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को भी अनुचित बताया, क्योंकि वह मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करने की बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे समाज में अशांति फैलती है और प्रकृति का शोषण होता है। उनका स्पष्ट मानना था कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उससे अधिक नहीं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर लालच को नहीं। वे औद्योगिक प्रणाली इंडस्ट्रियल सिस्टम का भी समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि भारत जैसे देशों में उससे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है तथा वह केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। उन्होंने तकनीक को ज़्यादा महत्व दिए जाने का भी विरोध किया। हालांकि अपने अंतिम समय में वे तकनीक के उतने विरोधी नहीं रहे। वे मानने लगे थे कि जो तकनीकें बेरोजगारी को नहीं बढ़ाती हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। राजनीतिक विचार। राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही डिक्टेटरशिप के भी विरोधी थे और जर्मनी व इटली में नाजीवाद व फांसीवाद के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी या तानाशाही मूलक शासन तंत्र के भी खिलाफ थे, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती है। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित उदार लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी भी उन्हें अस्वीकार था, क्योंकि उसमें 51% लोगों के समर्थन के आधार पर 49% की आवाज़ के दबने की संभावना बनी रहती है। गांधी जी ऐसे व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भी चिंता की जाए। उसे सिर्फ इसलिए ना छोड़ दिया जाए कि वह बहुमत में नहीं है। उदार लोकतंत्र के प्रति उनके विरोध की दूसरी वजह यह भी थी कि इसमें सभी दल सिर्फ अपने हितों को महत्व देते हुए सौदेबाजी बार्गेनिंग करते हैं। इस बात से उन्हें सरोकार नहीं रहता कि पूरे समाज के लिए क्या उचित है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को व्यंग्य की भाषा में मछली बाजार भी कहा था। गांधी जी ऐसे राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है और उसे आत्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। जब राज्य की शक्तियाँ बढ़ती है तो राज्य ऐसे नियम थोपने का प्रयास करता है जिनमें सभी व्यक्तियों को कुछ यांत्रिक नियमों के अनुसार एक जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उन्हें अपने स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पाता। उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर अवस्था वह होगी जब राज्य व राजनीतिक ढांचे की ज़रूरत खत्म हो जाए और सभी लोग आपसी समझदारी से ही काम चला लें। इस विचारधारा को अराजकता
वाद एनार्किज्म कहा जाता है और इस बिंदु पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जानते थे कि राज्य का निषेध करना बहुत आसान व व्यवहारिक नहीं है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उनका यह विचार अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड हो। स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनकी दृष्टि में इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका था। वे चाहते थे कि ग्रामीण पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए तथा ऊपर की शक्ति संरचना नीचे से निर्धारित होनी चाहिए। आगे चलकर जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने उनके इस विचार को विस्तृत रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में भी उनके इस विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आगे देखते हैं। आर्थिक विचार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी के विचार अपने समय के अधिकांश विचारकों से अलग थे। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और समाजवादी मूल्यों सोशलिस्ट वैल्यूज़ के समन्वय से बने हैं। उदाहरण के लिए वे मानते थे कि व्यक्ति को तब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता जब तक वह पर्याप्त श्रम ना करे। वे औद्योगिक उत्पादन प्रणाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम के स्थान पर ग्रामीण स्वावलंबी सेल्फ सफिशिएंट अर्थव्यवस्था को उचित मानते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम करेगा। ग्रामीण समाज कुल उत्पादन में से उसकी ज़रूरतों के अनुसार संसाधन उसे देगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम होंगी। आगे देखते हैं। गांधी जी ने मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं किया और ना ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में न सिर्फ अत्यधिक हिंसा शामिल होती है बल्कि राज्य की शक्तियां भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था और उसी के अनुरूप उन्होंने न्यायशीलता ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के मुताबिक पूंजीपतियों को उनकी संपत्ति से वंचित तो नहीं किया जाएगा, किंतु पूंजीपतियों का अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं सिर्फ न्यासी समझे और अपनी ज़रूरत भर का उपभोग कर लेने के बाद से सारा धन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में लगाएं। आगे देखते हैं। सामाजिक विचार। गांधी जी के समाज संबंधी विचार भी भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चित रहे हैं। वे धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही असहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है, यदि हम उससे निरपेक्ष हो जाएं तो नैतिकता कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म नहीं, सर्वधर्म समभाव रिलीजियस हार्मोनी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वे इसे प्राकृतिक मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ग व्यवस्था श्रम विभाजन की एक आदर्श प्रणाली है। डॉक्टर अंबेडकर के मन में उनके इस विचार के प्रति जबरदस्त विरोध था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों तथा अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करते थे ताकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज से खत्म हो जाए। गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा उनके विचारों का सार तत्व थी। उनका मानना था कि बच्चों को कोरी सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उनमें उचित मूल्यों तथा दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रभाषा में ही होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं।